उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नाम है रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया, कुंडा के राजा भैया। एक ऐसा नेता जो बिना किसी बड़ी पार्टी के सहारे दशकों से राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए है। एक ऐसा नाम जिसके साथ शाही ठाठ, बाहुबली छवि, विवाद और जनता का समर्थन सब जुड़ा हुआ है। तो आखिर कौन है राजा भैया, आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। राजा भैया का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा राजघराने में हुआ था। बचपन से ही उनका पालन पोषण राजसी माहौल में हुआ। घुड़सवारी, पारंपरिक शस्त्र और राजपूती संस्कृति उनके जीवन का हिस्सा रहे। साल 1993 में मात्र 26 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर विधायक बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे लगातार कई बार कुंडा से विधायक चुने गए और आज भी इस सीट को उनका अभेद किला माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, उनका राजनीतिक प्रभाव हमेशा बना रहा। कई सरकारों में मंत्री रहे और सत्ता के गलियारों में उनकी पकड़ को लेकर हमेशा चर्चाएं होती रही। इसी वजह से उन्हें प्रदेश का सबसे ताकतवर निर्दलीय नेता भी कहा जाता है। लेकिन राजा भैया का राजनीतिक सफर केवल सफलता की कहानियों से भरा नहीं है। उनका नाम कई बड़े विवादों से भी जुड़ा रहा है। साल 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करवाया था। उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई और कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद साल 2013 में प्रतापगढ़ के चर्चित डीएसपी जिया उल हक हत्याकांड में भी उनका नाम सामने आया। इससे पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। हालांकि बाद की कानूनी प्रक्रिया में उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके। राजा भैया के नाम के साथ एक और कहानी वर्षों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि उनके महल में मगरमच्छों वाला एक तालाब है और दुश्मनों को उसमें फेंक दिया जाता था। हालांकि इन दावों का कोई प्रमाण कभी सामने नहीं आया, लेकिन यह कहानी आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और राजा भैया की रहस्यमयी छवि को और मजबूत करती है। राजा भैया को घोड़ों और हथियारों का विशेष शौक माना जाता है। उनकी तस्वीरें अक्सर घोड़ों के साथ दिखाई देती है। वे कई बार कह चुके हैं कि शास्त्र के साथ शस्त्र का ज्ञान भी जरूरी है। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को लेकर दिए गए उनके कई बयान भी सुर्खियों में रहे हैं। उनका रहन सहन आज भी किसी राजघराने के सदस्य जैसा दिखाई देता है। कुंडा स्थित उनका विशाल महल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है। राजा भैया की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण उनकी जन सुनवाई मानी जाती है। क्षेत्र के हजारों लोग सीधे अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचते हैं। समर्थकों का मानना है कि यही वजह है कि दशकों बाद भी उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर नहीं हुई है। वहीं आलोचक उन पर कई गंभीर सवाल भी उठाते रहे हैं। शाही परिवार से लेकर राजनीति के शिखर तक का सफर, विवाद, आरोप, सत्ता और जन समर्थन, राजा भैया की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन सवाल यह है कि आपके अनुसार राजा भैया एक मजबूत जननेता हैं या फिर विवादों से घिरे राजनेता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही रोचक और दमदार राजनीतिक कहानियों, बायोग्राफीज और वीडियो सेशंस के लिए NBN न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नरेंद्र सिसोदिया, नेशनल भारत न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।